जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 8 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इस चीज़ को आज मैं पढ़ाने वाला हूं। जो है कि आप बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए। 1 मिनट, पेज नंबर बुक लेकर के आता हूं, ठीक है। आ जाओ भाई। तो बुक का पेज नंबर आप सबसे पहले तो जो है कि पेज नंबर 6 निकाल लीजिए और पेज नंबर 7 दोनों आपस आसपास ही होगा, निकाल लीजिए, ठीक है। और ये जो है कि 1.6 टॉपिक है, ठीक। तो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर एंड दी, और ये लालजी प्रसाद का बुक है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोग आज रिलेशन देखने वाले हैं रिलेटिव एरर और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच। प्रोपोजिशन 1 क्या कहता है? इफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ले लेना है, इज के। मान लीजिए किसी नंबर का जो है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के है एंड द नंबर इज के एंड द नंबर इज करेक्ट टू n। ये जो k होगा ये कहाँ तक करेक्ट होगा? n नंबर तक करेक्ट होगा, n सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट होगा। देन दी रिलेटिव एरर इज लेस देन 1/k इंटू 10⁻n-1 होगा। मतलब जो रिलेटिव एरर होगा वो 1/k इंटू 10⁻n-1 से लेस देन होगा, है ना। ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको सब समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल दूंगा तब। वेयर जहाँ पर k आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और n क्या है? द नंबर इज करेक्ट टू n सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ये नंबर कहाँ तक करेक्ट है? तो n सिग्निफिकेंट फिगर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, n। एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा, इसको नहीं समझ में आएगा आपको डायरेक्ट, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखिए तभी समझ में आएगा। लेट अस सपोज दैट दी, अगर मान लिया जाए ट्रू वैल्यू ऑफ द नंबर इज 0.0002314। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 7 है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 7 है, ठीक है। वहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेट अस सपोज दैट दी ट्रू वैल्यू ऑफ द नंबर इज, ट्रू वैल्यू ये है, ठीक है, एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? तो 0.00235, है ना, 2315। करेक्ट टू 4 SF, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको करेक्ट करना है, ठीक है, कह दिया है। और ये करेक्ट है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये कह दिया है, ठीक है। तो हेयर k बराबर क्या हो जाएगा? देखिए k का वैल्यू क्या है? k यहाँ पर क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, SF, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से निकालते हैं? तो अप्रॉक्स वैल्यू से निकालते हैं। तो देखिए अप्रॉक्स वैल्यू आपका 0.0002315 है, तो वहाँ पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसके बाद सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, उसके बाद थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, फिर उसके बाद फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। और ये 0 को कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब जो 0 है प्लेस होल्डर जीरोज हैं, है ना, इसी वजह से मैंने आपको पहली क्लास से बता रखा है। तो k का मान 2 आ गया और n क्या होगा? तो द नंबर इज करेक्ट टू n सिग्निफिकेंट फिगर। आप यहाँ पर देखिए क्या कहता है, करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए n सिग्निफिकेंट फिगर, याद आया? यहाँ पर समझ में आया? द नंबर n क्या है? तो नंबर इज करेक्ट टू n सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कह दिया करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो n का मान 4 आ गया, समझ गए इससे। तो n बराबर 4 आ गया और x बराबर ट्रू वैल्यू, x क्या है? ट्रू वैल्यू है, मान लिए हम लोग पहले से। तो x 0.00234 वो लिख दिया मैंने। क्या मैं करवा रहा हूँ आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, देखिए आगे आगे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। तो x का मान निकल गया ट्रू वैल्यू, और x1 क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है आपका? ध्यान दीजिए 0.0002315। क्यों? क्योंकि लिख दिया है एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्वेश्चन में इज 0.00235। सॉल्यूशन मैं यहाँ से किया हूँ, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गया? 0.0002315। अब हम लोग को क्या निकालना है? रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर निकालना है, और इस चीज़ को चेक करना है, इस चीज़ को चेक करना है ना। रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, ER निकाल लेंगे और चेक करेंगे क्या ये इससे लेस देन है, यानी कि 1/k इंटू 10⁻n-1 से लेस देन है। मतलब इस चीज़ को हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये प्रोपोजिशन 1 ट्रू है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर इज लेस देन 1/k इंटू 10⁻n-1 होता है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ER निकालना पड़ेगा, यानी कि रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, EA/x, है ना। यही रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है। आइए तो ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा मुझे,
बारे बारिश, जब पूरा सूखा पड़ गया तब बारिश हो रहा है। सावन चला गया तब भी बारिश हो रहा है। अच्छा है, जब बारिश होना चाहिए उस समय नहीं होता है। और उसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? करने का बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। सऊदी अरब में बारिश नहीं होता है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाया जाता है ना। अब लोग गूगल में सर्च कीजिएगा। देखिए ये तो हुआ। अभी क्या रिलेटिव एरर चेक कर लेते हैं। हम लोग को ये चेक करना है कि रिलेटिव एरर इज लेस देन 1 अपॉन k इंटू 10 टू द पावर n-1 होगा। आपका n क्या है, यहाँ पर देखिए n आपका क्या है 4 है, इसको ब्रैकेटेड कर लीजिए। k क्या है, इसको भी ब्रैकेटेड कर लीजिए, ठीक है ना। अब रिलेटिव एरर निकालते हैं तो रिलेटिव एरर का जो फार्मूला होता है मॉड ऑफ ये अपॉन ये को बांटिए अपॉन मॉड ऑफ x बांटिए, और ये का जो फार्मूला होता है मॉड x माइनस x1 होता है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और अपॉन मॉड x का x ही हो जाएगा। और x क्या है बाबू, x क्या है नूनू, ट्रू वैल्यू है ना, x ट्रू वैल्यू आपका क्या था 0.002314 है ना, 0.002314 मैंने लिखा था, उस देखिएगा। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था है ना 0.002315, 0.00000 है, 000 है जी, चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ यहाँ पर भी 000 है ना, यहाँ पर शायद हम नहीं यहाँ पर ठीक है लिखे थे 000 ही है ना 000, और फिर यहाँ पर भी 0.002315, ठीक है। x1 का मान, x1 क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो उसका रख दिए, x का वैल्यू 0.002315, फिर x मतलब ट्रू वैल्यू यहाँ पर लिख दिया 0.002314 है ना। हालांकि पॉजिटिव है तो क्या मॉडुलस करेंगे, अगर नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो ही जाता। इन दोनों को घटाएंगे, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर आएगा आपका माइनस 0.00 केटो जीरो रे बाबा, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर 1, ये 1 है ना, और नीचे में 0.000123 इक्वल टू माइनस चीज़ है जो मॉडुलस निकल जाएगा, बारे में पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1, नीचे में 1 2 3 2 3 1 4। बढ़िया से गौर कीजिए, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसीलिए पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या 1/2314, ये हमारा बचा। मतलब रिलेटिव एरर हम लोग को निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे वही ये चीज़ निकालेंगे, और k वगैरह क्या है ये इसको नोट कर लीजिए। k बराबर 2 है, n बराबर 4 है ना। तो यहाँ पर मैं बना ही लेता हूँ, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा अगर इरेज कर दूंगा तो। 10 टू द पावर n-1, k का वैल्यू क्या है देखो तो बाबू 2 है तो 2, और k क्या था तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन दी अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट नंबर में फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ढूंढना था। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर में k का मान 2 आया था, फिर n का मान क्या है 4 आया है, तो 4 माइनस 1, n क्या था नंबर ऑफ n सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो ये आपका आया 2 इंटू 10 टू द पावर 3। चलिए अब आगे इधर काम नहीं है हम लोग को। अब चेक करना ये है कि रिलेटिव एरर इज लेस देन 1/k इंटू 10 टू द पावर n-1। आइए बाबा चेक कर लेते हैं। देखिए रिलेटिव एरर हमारा क्या आया है 1/2314, ठीक है। और ये आपको 1/k इंटू 10 टू द पावर n-1 का वैल्यू 1/2 इंटू समथिंग आया हुआ है। तो इसको हम लोग जनरली मतलब हम लोग इस चीज़ को जरा समझिएगा, 1/k इंटू 10 टू द पावर n-1 को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं चूंकि 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000, मतलब 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझिए,
आगे समझिएगा, ये तो हो गया। अब इस बात को समझिए, 2314 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2000। बतवा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है ना। अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करते तो उल्टा हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे रियल एनालिसिस में, है ना, ये हो जाता है। अच्छा, ये 1/2314 किसका मान था, तो रिलेटिव एरर का। और आप देखिए ये 1/2000 किसका मान था, तो 1/k इंटू 10⁻n-1 का, तो 1/k इंटू 10⁻n-1। इसी चीज को चलिए मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, ER इज लेस देन 1/k इंटू 10⁻n-1। और यही चीज प्रूफ करना था। चलिए ये फर्स्ट प्रोपोजिशन हमारा प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। तो आशा है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, अगर समय मिलेगा तो। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए एरर का भी थोड़ा सा और हम लोग डीप में घुसते हैं, एरर का भी कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर इनहेरेंट एरर और कंप्यूटेशनल एरर आता है। इनहेरेंट एरर क्या होता है, एरर प्रेजेंट इन डेटा, वैसा एरर जो कि डेटा में ही दिया हुआ है शुरू से ही। ऐसे एरर्स को हम लोग जो है कि सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आगे की और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इन एरर्स को हटाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल कोई जन्मजात अंधा है, कोई जन्मजात लंगड़ा है, समझ रहे ना, तो वो इनहेरेंट एरर है, उसमें शुरू से ही उसका एरर है ना। तो उसी प्रकार से कुछ डेटा आपको दिया रहता है, समझे, जैसे कि 2.0000423 कुछ ऐसा दिया हुआ है, यानी कि कोई रॉड का जो है कि लंबाई दिया हुआ है ना, किसी पिलर का लंबाई दिया हुआ, कुछ दिया हुआ है। अब वो जो है कि उसमें उसके मेजरमेंट में शुरू से ही उसमें गलती है, तो उसको हम लोग सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। वैसे एरर्स को हम लोग कहते हैं इनहेरेंट एरर। कंप्यूटेशनल एरर में क्या होता है, कंप्यूटेशनल एरर जिसको हम लोग ट्रंकेशन एरर कहते हैं या फिर कैलकुलेशन एरर कहते हैं। तो वैसे एरर जिसको हम लोग कैलकुलेशन करने के दौरान हम लोग एरर करते हैं, वैसा एरर जो कि कैलकुलेशन के दौरान होता है, वैसे एरर को हम लोग ट्रंकेशन एरर या फिर कैलकुलेशन एरर या कंप्यूटेशनल एरर कहते हैं। टू राउंड ऑफ द आंसर वी टेक एरर्स, मतलब हम लोग आंसर को राउंड ऑफ करने के लिए एरर को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये एक ट्राइंगल है, इसका हाइट जो है कि 7.00936 है और बेस 4.002345 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस का वैल्यू 4.00022345 लिख दिया, इंटू हाइट का वैल्यू 7.000936 लिख दिया। लेकिन आप सोचिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, सिंपली 0 वाला को हटा दिए और 4 × 7 28 कर दिए। तो पहला यहाँ पर एक एरर किया कि मैंने पूरा वैल्यू को लिया नहीं, पूरा वैल्यू को टेक नहीं किया, सिर्फ 4 और 7 को लिया। पहला एरर ये हुआ और इसी को कहते हैं कंप्यूटेशनल एरर। कर लिया और 28 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, सिंपली 4 × 7 28 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब क्या है कि 28 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 28 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 8, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। 14 आया, 2 1 2 2 4 8, 14 आया। अब ये तो 14 आया, लेकिन अब यहाँ पर एक और बात को समझिए। 14 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट के बाद भी कुछ कुछ है ना। अगर इन पॉइंट को अगर लिखना चाहे तो 0 0 0 0 अपने मन से 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है, आप ही बताइए। अप्रॉक्स में तो हम लोग करके लिख दिए 14.002345, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 28 अगर रहता तो फिर 14 होगा, वो कंफर्म था। लेकिन 28 पूरा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 4 × 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28.00 इधर भी है, इधर भी है, कुछ कुछ है, तो कुछ पॉइंट में आएगा। जैसे 4.000 समथिंग है, 4.00936 समथिंग है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 पॉइंट समथिंग 000 आएगा, आना ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, कारण सिंपली यही है कि हम लोग इतना लंबा प्रोसीजर को नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स को राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, है ना। आंसर्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रंकेटेड करने की कोशिश करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान जो हम लोग से गलती होती है, उन गलती को हम लोग कंप्यूटेशनल एरर या ट्रंकेशन एरर कहते हैं। तो आशा है इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इनहेरेंट एरर और कंप्यूटेशनल एरर का। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए इनहेरेंट एरर का डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, एरर बाय बर्थ इन द गिवन डेटा। अभी भी समझाया मैंने क्या होता है एरर बाय बर्थ इन द गिवन डेटा। गिवन डेटा में जन्मजात अगर एरर हो तो उसको हम लोग इनहेरेंट कहते हैं, इनहेरेंट एरर कहते हैं। इन इनहेरेंट एरर कैन नॉट बी ट्रंकेटेड और राउंड ऑफ। तो आप इनहेरेंट एरर को आप जो है कि ट्रंकेटेड नहीं कर सकते हो, मतलब उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, मतलब उस पर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अगर दे दिया डेटा 4.000045 और आपको मालूम है कि ये गलत डेटा है ना, किसी पिलर का लंबाई इतना दे दिया है, ठीक है, चौड़ाई इतना दे दिया है, ठीक है, और आपको मालूम है ये डेटा गलत है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो इनहेरेंट एरर है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। फिर क्या है कंप्यूटेशनल एरर, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है कि तारों की दूरी है ना, तारों की दूरी हम लोग नापे है ना, नापे बाय द लाइट को फॉल करके है ना, नापे। यहाँ से लाइट दी, लाइट का स्पीड हम लोग को मालूम है, ठीक है, कितना जाने में समय लगेगा, लाइट का स्पीड मालूम है ना। अगर मान लीजिए हम लोग चांद का दूरी नापते हैं है ना, किसी तारे की दूरी नापते हैं, तो यहाँ से लाइट देते हैं और हम लोग देखते हैं कि उस लाइट को जाने के लिए कितना समय लग रहा है चांद तक, ठीक है। तो यहाँ पर घड़ी देखते हैं और टेलीस्कोप से देखता है इंसान कि कितना समय लग रहा है जाने के लिए। तो स्पीड तो मालूम है लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमको मालूम चल गया कि टाइम कब जाकर के चंद्रमा से टकराया लाइट, अर्थ से कितना कब जाकर के टाइम यहाँ पर स्टार्ट कब 4:04 पर हुआ, वहाँ पर कितना मिनट पर टकराया, ये पता कर लेंगे। तो हमको टाइम मालूम है और हमको स्पीड मालूम है, तो डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो इंसान घड़ी देख रहा था वो थोड़ा सा इधर उधर कर दे, जब लाइट स्टार्ट हुआ तो उसके जस्ट 0.00004 मिली सेकेंड के बाद उसने घड़ी स्टार्ट किया होगा, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना बाबू। तो इस प्रकार से यहाँ पर जन्मजात एरर आ जाता है ना, जन्मजात एरर आ जाता है, ठीक है, कि हाँ ये जो एरर है ये जन्मजात आ गया। और उसी को आज पूरा ब्रह्मांड मान रहा है, मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं, पूरा अर्थ मान रहे, पूरा अर्थ के लोग मान रहे हैं कि हाँ यहाँ से चांद की दूरी इतनी है। हो सकता है जो पहले नापा होगा उससे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना, और ये हर बार गलत हो सकती है। क्या नापने जोखने में इतना बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, तो गलती मान लीजिए चंद्रमा को नापने के, चंद्रमा से अर्थ का दूरी नापने में थोड़ा बहुत गलती होगा या फिर ना के बराबर गलती होगा। लेकिन अगर हम लोग चंद्रमा से दूरी पर अगर मान लीजिए चांद से दूरी पर जैसे कि तारों का अर्थ से डिस्टेंस नापने की कोशिश करेंगे तो उस समय हो सकता है हम लोग को भारी भारी गलती हो सकती है ना। तो वैसे गलती को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात गलती, है ना, यानी कि इनहेरेंट एरर, ठीक है। अब कंप्यूटेशनल एरर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई इरेगुलर सामान है, जैसे रेगुलर सामान होता है, जैसे कि कोन होता है, सिलेंडर होता है, ये सब को हम लोग तुरंत जो है कि अच्छा तरीके से नाप सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इरेगुलर चीज़ है जैसे एस्ट्रॉयड्स है ना, मेटियोर्स, ठीक है, चट्टान जैसा तैसा चट्टान, तो उसको हम लोग सही से नाप नहीं सकते हैं, क्या उसमें कुछ ना कुछ एरर्स जरूर आ जाएगा, तो वो एरर को हम लोग जन्मजात एरर कहते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि इनहेरेंट एरर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल एरर क्या होता है, दिस एरर कम्स ड्यूरिंग कैलकुलेशन, ये एरर कैलकुलेशन के दौरान आता है। मैंने इसका एग्जांपल अभी भी दिया था, एक जैसे कि ट्राइंगल लिया था और उसका मैंने बेस और हाइट लिया था और उसका एरिया फिर निकाला था। एरिया और हाइट, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, राउंड ऑफ कर रहे थे, है ना, ट्रंकेशन का सहारा ले रहे थे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन हम लोग कह सकते हैं वी गेट एरर, दैट एरर इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल एरर। दिस एरर कम्स ड्यूरिंग, हम लोग कह सकते हैं कि ये एरर कब आता है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन। दिस एरर्स कैन बी राउंड ऑफ, इन एरर्स को हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब एक और बात, राउंड ऑफ क्या होता है और ट्रंकेशन क्या होता है, इसमें भी बहुत सारा डिफरेंस है। और राउंड ऑफ क्या होता है इसका भी, और ट्रंकेशन क्या होता है इसका भी मैं अभी डिफरेंस करूंगा, चिंता मत कीजिए। अभी ये समझ लीजिए कन्वर्जेंट एरर क्या होता है।
तो टू सॉल्व गिवन क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, वी कन्वर्जेस द गिवन डेटा। तो किसी क्वेश्चन को आप मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं और उसमें जो भी डेटा दिया हो तो उस डेटा को आप क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ज करना चाहते हैं। द कन्वर्जेंट डेटा इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एरर। तो कन्वर्जेंट डेटा को ही कन्वर्जेंट एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द पिलर, लेंथ ऑफ द पिलर 4.002345 है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि मैं 4 ले रहा हूं, ठीक है, तो यानी कि मैंने यहां पर कन्वर्ज किया, मैंने जो 4.000235 ये लार्ज नंबर है और 4 उससे छोटा नंबर है, ठीक है ना, 4 उससे छोटा नंबर है, ठीक है ना, तो मैंने 4 को क्या किया, कन्वर्ज किया, छोटा किया। कन्वर्ज का मतलब छोटा करना, है ना। अब क्या होता है ना, लाइट रेज बहुत सारी आती है और आने के बाद फोकस पर कन्वर्ज करती है ना। तो ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम ही होगा। ये कौन सा लेंस में होता है जरा बताइए तो, कॉन्वेक्स की कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो कॉनकेव में तो छितर जाती है, कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है जिसमें रेज आती है आने के बाद फोकस पे जाके टकरा जाती है, तो वहाँ पर कन्वर्जेंट ही होती है, रे कन्वर्ज हो जाती है, छोटी हो जाती है, सब मिल जाती है एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर। तो उसी प्रकार से हम लोग इस बड़े डेटा को भी एक बिंदु पर मिला दिए 4 पर, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने इस डेटा को कन्वर्ज किया तो यहाँ पर कन्वर्जेंट डेटा कितना आया और उसी कन्वर्जेंट डेटा को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट एरर। देखिए कन्वर्जेंट एरर इन लेंथ ऑफ द पिलर, लेंथ ऑफ द पिलर में कितना कन्वर्जेंट एरर हुआ, हमको कन्वर्जेंट डेटा हमको मिला। तो 4.002345 था, उसको 4 लिख दिए, तो 4 इस डेटा को और इस डेटा को आपस में माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00022345। तो मैंने इतना कन्वर्जेंट डेटा प्राप्त किया और इसी कन्वर्जेंट डेटा को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट एरर, ठीक है। तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जो है कि हम लोग बात करेंगे राउंड ऑफ क्या होता है। क्योंकि राउंड ऑफ में बहुत बार अब समझा भी चुका हूं कि हाँ किसी भी चीज को जो है कि कह सकते हैं जैसे कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स है उसको मिनिमाइज करके लिख लेना, है ना, या रिड्यूस करके लिख लेना, है ना। राउंड ऑफ जनरली आप यही समझ रहे हैं। और ट्रंकेशन का मतलब आप समझ रहे काट छाट, ठीक है। और ट्रंकेशन और राउंड ऑफ मैंने एक साथ मिला करके पढ़ाया था आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को चलिए समझते हैं, आइए। तब तक आप इस चीज को उतारिए। चलिए अब हम लोग राउंड ऑफ एरर समझते हैं और ट्रंकेशन एरर समझते हैं। इससे पहले मैंने राउंड ऑफ बताया था और ट्रंकेशन बताया था। राउंड ऑफ और ट्रंकेशन एक ही चीज होता है, ठीक है, लेकिन ट्रंकेशन एरर अलग चीज होता है और राउंड ऑफ एरर अलग चीज होता है। ट्रंकेशन और राउंड ऑफ एक ही चीज होता है, याद रखिएगा, है ना, एक ही चीज होता है, एकदम सिमिलर। बट राउंड ऑफ एरर अलग चीज होता है, ट्रंकेशन एरर अलग चीज होता है। देखिए राउंड ऑफ क्या होता है, आफ्टर द आंसर कम राइट इट्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपको कोई भी आंसर मिले, जैसे कि 2 पॉइंट ऐसा आपको आंसर मिले 2.3 4 5 6 2 ऐसा कुछ मिले, तो ये आपको आंसर मिला है, कुछ इसी प्रकार से आंसर मिला है। तो इसको अगर आप 2 3 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो 2.3 ये 4 को क्या कर देंगे 3 ना, तो इतना करेंगे, 4 को 5 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 है। अच्छा यहाँ पर 5 है लेकिन ये क्या है, इवन है, इसीलिए ये 4 ही रहेगा, इसीलिए ये 4 ही रहेगा। हाँ बाई चांस अगर ये 1 होता है ना, ये अभी देखिए ये राउंड ऑफ करके लिखे, ये राउंड ऑफ करके लिखे, मतलब आंसर आने के बाद उसको अप्रोक्सीमेट करके लिखना, आंसर आने के बाद उसको अप्रोक्सीमेट करके लिखना राउंड ऑफ कहलाता है। और मान लीजिए ऐसा रहता 2.31562 रहता, तो हम लोग लिख देते सिंपली 2.32 लिख देते, क्योंकि 5 इधर है तो ये 5 से पहले ऑड है इसीलिए ये 2 हो जाएगा। तो इसको भी मैंने अप्रोक्सीमेट करके लिखा, है ना, इसीलिए यहाँ पर राउंड ऑफ हुआ, ठीक है। तो आंसर आने के बाद अगर आप राउंड ऑफ करते हैं, सॉरी आंसर आने के बाद अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते हैं, तो डेट इज कॉल्ड राउंड ऑफ, ठीक है। और ट्रंकेशन एरर, तो इसमें जो भी गलती होती है लिखने में, जैसे कि आंसर तो हमारी ये आई थी लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्स करके ये लिखे हैं, है ना, या राउंड ऑफ करके ये लिखे हैं, तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड राउंड ऑफ एरर, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड राउंड ऑफ एरर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये हमारी आंसर्स आई हुई थी लेकिन मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके, है ना, लिखा, तो फिर ये राउंड ऑफ कहलाया 2.34, तो लिख तो दिया। अब ये मेरा मतलब कि ये आंसर था लेकिन ये मैंने अप्रोक्स करके लिखा, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर था, ये मैंने अप्रोक्स करके लिखा, तो जो दोनों में जो डिफरेंस तो आएगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड राउंड ऑफ एरर, ठीक है। खैर ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है।
अच्छा, ट्रंकेशन एरर क्या होता है? तो ट्रंकेशन एरर आर द एरर दैट रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग एन अप्रोक्सीमेशन in place of an exact mathematical procedure, it is a step taking process। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का स्टेप टेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें मान लीजिए ट्रंकेशन एरर में, जिसमें मान लीजिए कोई आप प्रोसेस कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेस के दौरान मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई 20 प्रोसेस या कोई 40 प्रोसेस या कोई 50 प्रोसेस, मान लीजिए कोई 55 प्रोसेस के द्वारा आंसर आ रहा है, कोई 55 प्रोसेस के बाद आंसर आ रहा है, कोई 55 प्रोसेस के बाद आंसर आ रहा है, लेकिन आपने उसमें मात्र 10 या 15 प्रोसेस किया है ना, लेकिन आपने मात्र उसमें 10 या 15 प्रोसेस कर लिया है और उसका जो आंसर आया है और वो आकर के मेरे पास कह रहे हो कि सर मेरा बन गया, ठीक है। लेकिन जबकि एक सोनू है, एक मोनू है, सोनू बेचारा बना ही जा रहा है ना 55 प्रोसेस तक, और मोनू आके कह रहा है कि सर मेरा बन गया, और वो 15 प्रोसेस ही लगाया है, लगा करके बोलता है कि सर मेरा बन गया, आंसर दिखाने गया आया, और फिर सोनू भी आया 55 प्रोसेस बना करके, अब मोनू भी आया 10 प्रोसेस बना करके। अब उसके आंसर में और इसके आंसर में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर, है ना। इसी डिफरेंस को हम लोग ट्रंकेशन एरर कहते हैं। फिर से एक बात समझ लीजिए, कोई एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल के अंतर्गत, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंतर्गत, और उस क्वेश्चन को मैंने सोनू को भी बनाने दिया, मोनू को भी बनाने दिया, उस प्रोसेस को 55 प्रोसेस के बाद उसका आंसर आने को है, तो सोनू जो है कि 55 प्रोसेस तक बना रहा है, अब मोनू जो है कि 10 प्रोसेस के बाद आकर के बोलता है सर मेरा बन गया। तो यहां पर समझिए, तो जो मोनू के द्वारा आंसर आया और जो सोनू के द्वारा आंसर आया, ठीक है, उन दो आंसर्स को आपस में डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझ में आ गया कि नहीं आया? ये स्टेप टेकिंग प्रोसेस होता है भाई। तो ये हुआ आपका लेक्चर 8 खत्म, और साथ ही साथ खुशखबरी ये भी है कि आपका चैप्टर 1 भी खत्म हो गया, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। हाँ, इस चैप्टर में बहुत कुछ और भी है, जैसे कि ट्रंकेशन एरर, कमिटेड इन सीरीज अप्रोक्सीमेशन, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आता बाबू, ठीक है, इसीलिए सबको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर लॉगरिथमिक सीरीज है ना, ये 2 टॉपिक है, जैसे लॉगरिथमिक सीरीज है, आसान ही टॉपिक है, लेकिन पहले आपको अपने एग्जाम में फोकस करना है। तो ये जो 2 टॉपिक है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको इन फ्यूचर किया जाएगा। अरे वही छोड़ नहीं रहा हूँ, सेम चीज़ ही है, ठीक है ना, जनरली यही सब चीज़ है। मतलब जैसे कि ये लॉगरिथमिक सीरीज एरर क्या होता है, ये फंक्शनल एरर होता है। फंक्शन में कोई अगर आप लोग गलती करते हो तो दैट एरर इज कॉल्ड फंक्शनल एरर, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ज़्यादा जरूरी है, उसी सब चीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नया चैप्टर नंबर 2 और नए लेक्चर्स के साथ, है ना। लेक्चर नंबर 1, 2 ऐसा सीरीज चलेगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।